दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर जेपी बघेला साहब का क्वेश्चन है कि किसी बर्तन का काला दाग कपड़े पे लग जाए तो उसे कैसे निकालें। तो दोस्तों, बर्तन किस टाइप का है, वो पतीली है, कढ़ाई है या तवा है, क्योंकि इनमें भी एक अलग अलग इनके दाग होते हैं। जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल का काम किया जाता है, यानी उसमें सब्ज़ी बनाई जाती है, उसमें पकोड़े पूड़ी यानी तेल का काम किया जाता है। तो उसकी जो कालापन है वो तवे की या पतीले की या फ्राई पैन जिसमें चाय बनाते हैं उससे अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर तेल का मिश्रण नहीं होगा। तो वो आराम से निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि उसको आप किसी भी साबुन से, सरफ से, और साथ में ज़्यादा ज़िद्दी हो तो थोड़ा सोडा डाल के इसको निकाल सकते हैं, ज़्यादा ज़िद्दी हो तो उसको हल्का सा गर्म पानी करके निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। बाकी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, जैसे हमारा पीतल के बर्तन या तांबे के बर्तन, जो काफ़ी टाइम तक वो रखे रहते हैं, यानी उनको सूर्य की प्रकाश नहीं लगता, यानी अंधेरे में रहते हैं, सीलन के अंदर रहते हैं वो। तो उनमें एक फफूंदी टाइप, एक फंगस टाइप लग जाती है हरे हरे कलर की, तो उसका भी दाग लग जाता है कपड़ों के ऊपर। जैसे सीलन में हमारे कपड़ों पे फंगस लग जाती है, उसी तरह। तो कुछ बर्तन इस टाइप के होते हैं कि जैसे एल्युमिनियम के बर्तन है, वो ज़्यादा कालापन आ जाता है, वो साफ़ नहीं होते। तो उसको साफ़ करने के लिए आप कोई भी एसिड लें, इतना पानी ले लें जितने में वो बर्तन है हमारे डिप हो जाएँ, और उसके अंदर तेजाब डाल दें। उसमें ज़्यादातर सबसे बेस्ट होता है उसमें HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बर्तन को बिल्कुल ऐसे चमका देगा, वो टूटा फूटा कैसा भी हो, पिचका हुआ है, आप उसे कितना रगड़ोगे लेकिन साफ़ नहीं होगा। लेकिन आप उसको एल्युमिनियम को HF में डालेंगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे अभी दुकान से ब्रांडेड आया है। अब आ जाते हैं अपने कपड़े वाले विषय पे कि कपड़ों पे अगर बर्तन का कालापन लग जाए तो कालापन उसके जो नीचे जो पैंदी होती है, उसका जो बॉटम होता है, बॉटम में होता है कि अगर मान लो उसमें कढ़ाई का यानी जिसमें तेल युक्त हो, एक तरह वो ग्रीस ही समझो, उसे निकालने के लिए आप कोई भी पेट्रोल यूज कर सकते हो, MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। वो नहीं मिलता, गाड़ी का जो पेट्रोल होता है जिसमें मोबिल नहीं होता, उसको यूज कर सकते हैं। आग से बचा के रखना, क्योंकि MHDS का पालन, नियम का पालन करना सबसे पहले है। उसके बाद ही आप और काम करेंगे, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करेंगे। तो उसी तरह अगर आपके पास केमिकल है यानी रेजिस्कोर N है, आप उससे कर सकते हैं, या आपके पास उसमें लिसापोल लिक्विड D यानी ये भी एक लिक्विड शॉप होता है, या आपके पास वॉशिंग होप हो, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं। कोई बाकी ज़्यादा ज़िद्दी हो आप उसमें सोडा यूज कर सकते हैं, सोडा S। एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि सोडे कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि 3 सोडों के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कास्टिक सोडा, जो कि एक तरह का पपड़ी में भी होता है और ये पाउडर में भी मिलने लगा है। बाकी दूसरा हमारा सोडा S यानी इसको खारा सोडा बोलते हैं, धोबी सोडा बोलते हैं, जिसको कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। और तीसरा मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और चौथा जो सोडा है उसके विषय में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई थी, वो होता है सिस्क्यू कार्बोनेट। सिस्क्यू कार्बोनेट क्या होता है कि ये मीठा सोडा और सोडा S दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाने से, यानी 50-50, 10 ग्राम वो तो 10 ग्राम वो, जो ये बनेगा यानी आधा आधा मिलाना है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि कोई कहते हैं ना कि जैसे मैल नहीं निकल रहा, आप अगर मान लो अपने कपड़े में थोड़ा सा, जैसे अपने 100 ग्राम उसमें सोडा ऐश डाला, तो उसके अंदर कम से कम आप 1 चम्मच
उसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे तो आपका जो कपड़ा वो निखर के आएगा, उसकी अलग से आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसने कुछ काम किया है। तो ये दोस्तों ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं ये आप तक पहुंचाता हूं, और बाकी आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं होते, लेकिन फिर भी जो हमारे जो दर्शक हैं उनके जो क्वेश्चन होता है उनका आंसर देना मेरा एक ये कर्तव्य बनता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करें, नए कपड़ों पे नहीं पुरानों पे करें, और आपको अनुभव हो जाए तो आप उसके बाद करें। बाकी कुछ चीज़ें इस टाइप की बताता हूँ मैं कि आप जैसे रंगीन कपड़े को हाइपो में करना है तो उसमें ये ध्यान रखना आपको कि कपड़ा सिंथेटिक है या कॉटन है या रियोन है, यानी कैटेगरी होती है। जैसे कैटेगरी में जो हमारे सिल्क की है, जो सिल्क का जो कपड़े होते हैं उसका कलर बहुत फास्ट होता है, तो उससे कलर निकलना थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसमें। बाकी कॉटन का या कॉटन से मिलते जुलते जो उस कैटेगरी के कपड़े हैं उसका कलर जल्दी उठ सकता है हाइपो, ब्लीच या रंग काट में। तो इस चीज़ का भी आपको अनुभव होना चाहिए कि जब भी मैंने बताया होगा, ये बताया होगा कि सिंथेटिक कपड़े को आप कर सकते हैं उसकी केमिकल की मात्रा कम करके और टाइमिंग कम करके। बाकी दोस्तों कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें। आप सावधान रहेंगे तो हमारा जो देश है ये भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे निसंदेह शेयर कर सकते हैं। जितनी नॉलेज है मुझे, मैं आपका प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।